सुल्तान यहाँ के किंग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति के पुष्पित हो जाने के लिए हमको अवसर दिया। आभार व्यक्त करते हैं और उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। वो हमारे वंश के एक बहुत बड़े गुरु डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के विद्यार्थी रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान के एक आचार्य चाणक्य जो राष्ट्रपति भवन में बैठा था, उसने ऐसा चंद्रगुप्त तैयार किया जिसने नया ओमान बनाकर दिखा दिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। देसी आदमी जो है, हिंदुस्तानी जैसा मैं हूं, आप सबके अंदर भी देसी होगा, वो थोड़ी सी शोहरत पाले, थोड़ा पैसा आ जाए, मर्सिडीज खरीद ले तो उसकी भाषा बदल जाती है। वो यस को ये बोलने लगता है, ये दही को योगर्ट बोलता है, चीनी को मार्शमेलो बोलता है, ऑटो का कहता है कैब पकड़ के आया हूं। कितना बढ़िया इस समय माहौल है हिंदुस्तान में। विदेश मंत्री महिला, रक्षा मंत्री महिला, घर राजनाथ जी संभाल लें। कवि के बेटे ने पाया कि मकड़ी के एक जाले के बीच में एक तितली फंसी हुई है, वो पंख फड़फड़ा रही है। तो सेठ के बेटे ने कहा, यार जब तू जाग रहा था और सोने की अशरफी लोहे की नाल पर टकराई, तूने आवाज नहीं सुनी, ये तितली के पंख कैसे सुन लिए? उसने कहा, व्यापार की भाषा और प्यार की भाषा में यही अंतर है कि तुम लोहे की ध्वनि सुनते हो और मैं तितली के परों की फड़फड़ाहट सुनता हूं। अभी मुझको मिल गए थे प्लेन में, बिजनेस क्लास में, खुद का जहाज नहीं ले जा पाए तो वैसे गए थे। नहीं हंसो मत। तो मुझे उन्होंने नया टूथपेस्ट निकाल के दिया। बोले, देख कुमार, मैंने ये टूथपेस्ट निकाला। मैंने कहा, स्वामी जी इसमें क्या है? बोले, इसमें पंचगव्य है, जायफल है, जावित्री है, लवंग है। मैंने कहा, मुंह में हवन कराना है कि मंजन कराना है? हेलो हे हाय सुनकर तो नहीं आती, मगर हमसे कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद। वाह वाह, पूरा हॉल भर गया, अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ रही हैं, फिर भी लोग खड़े हैं। ये ना हिंदी क्लब की क्षमता और मेहनत से संभव था, ना हम में से किसी का ऐसा कोई बड़ा नाम है जिसकी वजह से आप इतने सारे लोग आए। ये केवल माँ हिंदी का चमत्कार है, ये उर्दू की ताकत है, जबान की ताकत है, हिंदुस्तान की खुशबू है, जिसकी वजह से आप सब इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। गांधी जी देश सेवा में 1920 में कूदे। नेहरू जी देश सेवा में 1928 में कूदे। पटना से आ रहा था तो जहाज में मुझे पटना के एक लोकप्रिय नेताजी मिले। वो मुझसे बोले कि हम देश सेवा में 1976 में कूदा। तो मैंने कहा, भाई साहब कूदा कहे, चला कहे नहीं गया? बोले, बुड़बक तुम समझते नहीं हो, अब देश गड्ढा में है तो कूद के सेवा करना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है। आप सेल्फी लेते हैं, जब हम सब लोग आपको मिल जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं या फोटो खिंचाते हैं, तो उस एक पल के लिए आप अपने चेहरे पे मुस्कान लगा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका फोटो खूबसूरत आ सके। तो आप समझ लीजिएगा, एक सेकंड मुस्कान चेहरे पर रखने से फोटो खूबसूरत हो सकता है, तो चेहरे पर सदा मुस्कुरान रखने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, वक्त कितना खूबसूरत हो सकता है। मुझे 3 शेर याद आते हैं पाकिस्तान की अपनी बहुत महबूब शायरा और हमारी बहुत अच्छी दोस्त रेहाना रूही के, कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। हम बहुत सारे बीच देखने गए थे सुबह, वहां सलाला में भी बीच दिखाने गए थे। दुनिया भर के सारे बीच हम देखने जाते हैं, जहां जहां जाते हैं। जैसे मयामी है, ये गौरव मेरे साथ गया था, मैंने कहा नहा ले तू अंदर। बोला, नहीं भाई साहब मैं नहाऊंगा नहीं। मैंने कहा, फिर क्या करोगे? बोले, ये रेत पे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। सब काम मोदी जी थोड़ी करेंगे, थोड़ा ये भी करेगा। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, फल से, और जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के छोड़ती है। हिंदी ए अनपढ़ से शुरू होती है और गे ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। यह भाषा का चमत्कार है। मैं कनाडा में गया था, एक मदान अंकल थे कैलेगरी में। मैंने पूछा, अंकल आप कब आए? बोले, बेटे मैं 1952 में आया।
मैंने कहा थोड़ा पहले निकल लेते तो अंग्रेजों को भी साथ हो जाता रास्ते में। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। आसमान से देखता है हमारे भगवान राम का बनाया हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बनाया हुआ राम सेतु। अब हमारी पिछली सरकार में सोनिया जी की सरकार थी, उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि राम जी हुए ही नहीं। तो आज तक वाले मेरे पास आए, बोले जी देखो सोनिया जी की सरकार ने क्या कह दिया। मैंने कहा दोष ही नहीं है, दूसरे घर से बहू आती है तो उसको क्या पता अपने पूर्वज कौन है, दादा कौन है। कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया। इतने से सूबे का राजा पोरस, पुरराज, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी अलेक्जेंडर, उसने पूछा कि इस राजा से पूछो कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। किसी दूसरे मुल्क की मिट्टी होती तो घिघिया कर माफी मांगता, कहता गलती हो गई। लेकिन हिंदुस्तान के शेर बबर ने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है ऐसा व्यवहार हमारे साथ। हमारे मैनेजर ने मुझको कहा सर कि सर ये वाली कविता मत सुनाया करो ऐसे ऐसे अमेरिका का नाम लेके। मैंने कहा क्यों? बोले वहां भी हमारे जैसा आ गया है। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले अपन हर साल जाते हैं प्रोग्राम करने अमेरिका में, वीजा नहीं देगा। मैंने कहा देख जिसको अमेरिका वीजा नहीं देता वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। भाई वाह। अयम निजह परो वेती, यह मेरा है ये दूसरे का है। गणना लघु चेत साम, छोटे हृदय वाले ऐसी बात करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा घर है। उर्मिलेश जी ने कहा कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसकी न गिनती कीजिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। हरियाणा और यूपी वाले हरकतों में साड़ू हैं। साड़ू समझते हैं? हाँ, मैं एक बार आईआईटी में मैंने ये बात बोल दी थी कि हरकतों में हम लोग साड़ू हैं। तो आईआईटी की लड़की आ गई, वो मुझसे कहने लगी सर देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर ऑन दैट वर्ड साड़ू। व्हाट इज दिस साड़ू? अब उस लड़की को क्या बताओ साड़ू क्या होता है। मैंने कहा बेटा एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक साड़ू कहलाते हैं। मुझसे इसीलिए लोग नाराज रह जाते हैं कि मैं सच के अलावा कुछ बोल नहीं सकता हूं, और ये दिक्कत है। और मुझे ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि जब सच बोलकर इतना सब मिल गया तो झूठ बोलकर अपने जिंदगी के लिए लानत क्यों बटेरूं। कवि सम्मेलन इसलिए कराइए कि ये पुण्य पर्व है अपने लोगों को याद करने का, अन्यथा फर्जियों की बहस में उछल गया है देश। पिछले 3 महीने तो कमबख्त हनीप्रीत को ही ढूंढते रहे। मतलब इतना बड़ा देश है तुम्हारे पास खबर ही नहीं है। 1 महीने चोटी कटवा, ये देश की खबर है? जिस देश में 24 करोड़ बच्चों को खाना ना मिल पाता हो, दूध ना मिल पाता हो, वहां हमारे ये विमर्श होने चाहिए। इसलिए इन कार्यक्रमों को कराइए कि कम से कम जिन कुकर्मियों के पास सत्ताएं पहुंची उन्हें पता लगे कि किन पुण्य पुरुषों की तपस्या के कारण तुम यहां पर बैठे हो और कहां तुम पहुंचे हो। क्रांति की ज्वाला यहां भी खुद में सुलगाए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश हम